हेलो यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका एक और मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाली कहानी में। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक ऐसा राज है जिसे दुनिया ने भुला दिया लेकिन वक्त ने नहीं। तो तैयार हो जाइए एक प्लेन की कहानी के लिए जो 1955 में उड़ा था और 1985 में वापस आया था बिना किसी नुकसान के। क्या ये सच था या सिर्फ एक झूठ? चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए आप एक प्लेन में बैठे हो जो 57 साल बाद लैंड करे। एक प्लेन जो 1955 में उड़ा और 1985 में लैंड किया बिना किसी डैमेज के, जिसमें ना तो किसी ने टाइम ट्रेवल मशीन यूज़ की ना किसी ने साइंस फिक्शन का ड्रामा रचाया। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे राज है जो दुनिया के सामने आया लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। ये कहानी है फ्लाइट 914 की, एक मिस्ट्री जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज हम इस वीडियो में उसी गुमनाम प्लेन के सच सामने की कोशिश करेंगे जिसकी उड़ान भरना भी रियल था और लैंड करना भी। सपोज़ करिए आप एक प्लेन में बैठे हो और आपको पता चले आप 1955 में बैठे हो, 1985 में आप लैंड करो तो आपको कैसा लगेगा? बस तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये फ़्लाइट थी वो टेक ऑफ हुई थी आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 12:45 के आसपास हुई थी और 2 जुलाई 1955 में न्यूयॉर्क से एक कमर्शियल फ़्लाइट उड़ी थी, फ़्लाइट 914, जिसमें 57 पैसेंजर थे और 4 क्रू मेंबर होते हैं। प्लेन का डेस्टिनेशन था फ्लोरिडा। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर क्लियर, रेडियो सिग्नल्स भी क्लियर थे और प्लेन और शेड्यूल था, जो मतलब ऑन शेड्यूल था। लेकिन जैसे ही प्लेन रडार से गायब होता है कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। ना तो प्लेन फ्लोरिडा पहुंचता है और ना किसी और एयरपोर्ट पर लैंड करता है। सर्च ऑपरेशन चालू होता है पर रिजल्ट 0। अथॉरिटीज़ कहते हैं प्लेन क्रैश हो गया। फैमिली वालों को अनाउंसमेंट मिलती है नो सर्वाइवर। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। 2:04 से लेकर 4 बजे तक सडनली 9 सितंबर 1985 एयरपोर्ट वेनेजुएला एक नॉर्मल दिन था जब एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक अननोन एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। प्लेन का मॉडल पुराना था, 1950s का। पायलट कांटेक्ट करता है और कहता है वी आर फ्लाइट 914 एंड रूट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मियामी। एटीसी स्टंट। वो पायलट को पूछते हैं क्या तुम्हें पता है ये 1985 है? पायलट एकदम शॉक हो जाता है, एयरपोर्ट इमरजेंसी में चला जाता है। जब प्लेन लैंड करता है सब पैसेंजर खिड़की से बाहर 1950s की दुनिया देख रहे होते हैं। वो सब कंफ्यूज्ड और घबराए हुए होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं। फिर 4 बजे से 6 बजे के बीच में एयरपोर्ट स्टाफ उन्हें वेलकम करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्लेन के पास पहुंचते हैं पायलट प्लेन के इंजन ऑन करता है और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के प्लेन वापस उड़ा ले जाता है। सब शॉक्ड रह जाते हैं। न उस दिन प्लेन का रिकॉर्ड मिलता है न लोगों का पता चलता है वो गया कहाँ। लोग कहते हैं लोगों का चेहरा देखा है, काफ़ी मतलब पुराने कपड़ों में थे, ओल्ड फैशन। वो सब डर गए थे। क्या प्लेन किसी टाइम लूप में चला गया था? क्या उन्होंने वक्त का सफ़र किया था? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आज भी हैं। और न्यूज़ स्टोरी में निकला था 6:05 से लगा के 7:30 बजे के बीच में। ये कहानी सबसे पहले छपी थी एक आर्टिकल में। उस आर्टिकल का नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज़। इस आर्टिकल में प्लेन के फ़ोटो, पायलट की आवाज़ की रिकॉर्डिंग और जेनरेटर का बयान भी गया था। लोग कि इस कहानी को वायरल कर देते हैं, लेकिन जब रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि ये न्यूज़पेपर एक टैबलॉइड है।
यानी जिसमें रियल और फेक न्यूज़ मिक्स होती है। क्या ये कहानी भी एक बनावटी थी? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं ना तो ऐसे किसी प्लेन का ATC रिकॉर्ड है, ना 1955 का कोई रियल फ्लाइट 914 लिस्टेड है, ना वेनेजुएलियन एयरपोर्ट ने कभी किसी इवेंट की कंफर्मेशन दी। फिर भी लोग मानते हैं कि ये तो एक गवर्नमेंट कवर अप था या कुछ ऐसा जो हमारी साइंस भी अभी समझ नहीं पाई। कुछ लोग मानते हैं ये एक अल्टरनेट रियलिटी थी जहाँ टाइम की ग्रेविटी डिफरेंट थी और प्लेन एक्सीडेंटली अस पैरेलल वर्ल्ड में चला गया था। अब इसका हम एक चीज़ देखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं इसका। तो क्या फ्लाइट 914 सच में एग्जिस्ट करता था या फिर एक बस एक हम लोग की एक कहते हैं ना, हम लोग एक सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, नहीं ऐसा हुआ था। हो सकता है कहानी झूठ हो, लेकिन जो सवाल उठ गए हैं उनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो आज भी क्लियर नहीं हुई हैं। उसके लिए बहुत लोगों ने इस चीज़ पे रिसर्च भी किया है, पर आज तक कोई अथॉरिटी कुछ भी सामने नहीं आया है। पर 1955 में जब फ्लाइट 914 उड़ा था तो उसका सिग्नल रडार पे आया ही नहीं था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1955 का रडार सिस्टम इतना वीक था या फिर प्लेन का अल्टरनेटिव डायमेंशन में था जहां से सिग्नल आना पॉसिबल ही नहीं था। और जो पैसेंजर थे उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड भी थे, ओल्ड पासपोर्ट, टिकट्स, पुराने फैशन के बैग्स। एक गार्ड ने रिपोर्ट दिया था कि उसने 1950s का प्रिंटेड बोर्डिंग पास देखा था, लेकिन ये सब चीज़ें किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिली ही नहीं। क्या सच छुपाया गया? इंटरनेट पर कुछ ब्लड और एडिटेड फ़ोटो वायरल हुई थी जिनमें एक ओल्ड प्लेन एयरपोर्ट पे खड़ा था, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये फ़ोटो मैनिपुलेशन थी। क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल था या फिर रियल इमेज या इंटरनेशनली डिलीट कर दिया गया था? कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये सच में हुआ था तो पैसेंजर को मेमोरी इरेज करने वाली टेक्नोलॉजी से गुजारा गया होगा ताकि उन्हें ये याद ही ना रहे कि उनके साथ क्या हुआ था। ये थ्योरी काफ़ी क्रिटी लगती है, लेकिन कुछ रिसर्चर इस पर बिलीव करते हैं। तो बात तो यही है और यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि सच क्या था आज भी नहीं पता। तो बस यही एक इसकी कहानी है। आगे अभी बहुत चीज़ें हैं इसके जो अभी तक नहीं पता चली। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।